नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको तोते ने क्यों दिया माता सीता को श्राप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माता सीता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वह कई देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश में निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया है। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दी। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी की अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोते ने उत्तर दिया, हाँ पता है, रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से होगा। यही रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी को अपने वरमाला पहना देंगे। सीता जी उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने माता सीता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक की पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। और माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल श्री रामचंद्र ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद माता सीता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। सीता आगे की बात जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकती है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन माता सीता उनकी बात को नहीं मानी। जब उन दोनों ने माता सीता की बात नहीं मानी तो माता सीता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा कि कृपया कर सीता जी मुझे छोड़ दो। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी और वह तोती को अपने राज में ले जाने के लिए ले गई। तभी तोती ने कहा कि आखिरी बार कहती हूँ कि उसे सीता जी को छोड़ दे, वरना मैं उन्हें श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है, अतः मैं तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोल रही हो, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत बाद उस तोती ने अपना दम तोड़ दिया। तोते को अपने पति का बिछुड़न सहन नहीं हुआ और तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता भी एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री रामचंद्र जी को सीता जी के महल से अलग करेगा। और सीता जी ने विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले लें, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा। इसके कारण माता सीता वन में भटकी हुई थी। बोलिए माता सीता की जय। धन्यवाद दोस्तों।